viewers, welcome back. If you like my videos then please like, subscribe, comment and share also. तो आपके लिए फिर से एक प्यार सी लव स्टोरी, ढेर सारे प्यार, क्यूटनेस, रोमांस और हाँ ढेर सारी हंसी के साथ तो चले देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारे 5 क्यूट से बेबी अपनी मॉम हमारी मेन हीरोइन शिजी के साथ अबॉर्ड से वापस आए होते हैं। शिजी को न्यू जॉब मिली होती है। पाँचों को देखकर सब बोलते हैं वाह वे कितने क्यूट बच्चे हैं ना। वो सब बातें सुनकर शिजी बोलती हैं तुम सब अपनी लो प्रोफाइल रखोगे ठीक है। वे बोलती पर मॉम हम आपकी तरह ब्यूटीफुल है ना, तो फिर हम लो प्रोफाइल में कैसे दिख सकते हैं। तो शैन बोलता है हाँ बेबी सही बोल रही है। तभी वहाँ पर लोग न्यूज को पढ़ते हैं टिशू ग्रुप की बेटी शादी करने जा रही सबसे अमीर पर्सन से, मिस्टर लिन से। सुनते शिजी यहाँ पर याद करती हैं 7 साल पहले की बात को जहाँ पर उसकी बहन उसे नशे के हालत में किसी होटल रूम में लेकर चली जाती है और बोलती है आज रात तुम एंजॉय करना। तभी वहाँ पर कुछ समय बाद नशे की हालत में लीन आ जाता है और आते ही शिजी को पकड़ लेता है और बोलता है डोंट वरी मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और दोनों नशे की हालत में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट इन मॉर्निंग का जब शिजी तो काफी शॉक हो जाती है। बिना लिन के फेस को देखिए वहाँ से वो भाग जाती है, लेकिन जाते समय वो अपना पेनेंट वहाँ पर भूल जाती है। फिर आगे हम देखते हैं सौतेली बहन का बाइक का कॉल करके कहती है बॉस आई एम रियली सॉरी लेकिन डोंट वरी शिजी को मैं आपके बेड पर भेज दूंगी। स्टेप मॉम बोलती है क्या हुआ, वाई बोलती शिजी वहाँ से भाग चुकी है। तभी वहाँ पर शिजी आ जाती है। गुस्से में बोलती है मेरा प्लान तो फेल हो गया शिजी, मिस्टर वॉन से नहीं मिल पाई, अब हमारे 50 मिलियन प्रोजेक्ट का क्या होगा। ये सुनकर डैड काफी गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं उसके पैर को बांधकर हमें मिस्टर वॉन के बेड पर उसे भेज देना चाहिए था। ये सुनते शिजी काफी गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है क्या सच में आप मेरे डैड हो, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम सबको देखकर मैं काफी डिस्गस्टिंग फील करती हूँ। ये सुनते डैड उसे थप्पड़ मारते हैं। शिजी बोलती है आपने मेरी मॉम को पैसों के लिए मार डाला और भाई तुम मेरे डिजाइन को चुरा कर फेमस बन चुकी हो। अगर तुम सब मुझे इतनी नफरत करते हो तो फिर तुम सब मुझे मार क्यों नहीं डालते। इस पर स्टेप मॉम गुस्से में कहती हाँ मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला तुम क्या कर लोगी। ये सुनते शिजी उनका गला दबा देते कहते मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाई जोरदार शिजी के सिर पर मारती है जिसे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मेड आता है और बोलता है बाहर मिस्टर लिन आए हैं। सुनते ही भाई कहती क्या मिस्टर लिन तो इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम सीन देखते हैं लिन का जो कि भाई उसकी फैमिली से मिलता है और पूछता है तो क्या लॉकेट तुम्हारा है। वो पेंडेंट देखकर भाई मन में बोलती है लॉकेट तो शिजी का है, इसका मतलब तो कल रात को इस कंट्री के सबसे अमीर प्रेसिडेंट के साथ सोई थी। और बोलती हाँ कल रात मैं थे आपके साथ। लिन कहता है 1 बिलियन तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकती हो। तो भाई कहते मिस्टर लिन मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। फिर लिन बोलता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो ठीक है तुम कल मेरे घर आ जाना। और भाई अपने झूठ में लिन को तो फंसा लेती। फिर वापस दोनों घर के अंदर आते जहाँ से शिजी तो भाग चुकी होती है। फिर से 9 महीने बाद का जहाँ पर शिजी 5 क्यूट से बेबी को जन्म देती। वो काफी शॉक हो जाती है, उसके 5 बच्चे हुए हैं। वापस हम सीन देखते हैं प्रेजेंट का है। भाई मैं वापस आ चुकी हूँ और तुम्हारा सपना मेरे घर में शादी करने का है ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और क्या कोइंसिडेंस है तुम्हारा फियांसे तो मेरा होने वाला न्यू बॉस है। तो यहाँ पर सोच रही होती कि तभी वहाँ से बेबी भाग जाती है। और तभी हम सीन देखते हैं हमारे मिस्टर हैंडसम यानी कि लिन का जो कि अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ मीटिंग खत्म कर जा रहा होता है और न्यू डिजाइनर्स के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी वहाँ पर भागते बेबी आ जाते आकर उसे पकड़ लेती है। बोलती डैड आप मुझे मिल गए। सेक्रेटरी बोलता है प्यारी बच्ची तुम्हारा डैड नहीं है कि तभी लिन उसे उठा लेता है। बोलता है बेबी मैं तुम्हारा डैड नहीं। तो बेबी कहती है आप इतने हैंडसम हो, मेरी मम्मी इतनी ब्यूटीफुल है, तो मैं आप दोनों का कॉम्बिनेशन हुई ना, मैं आपकी प्यारी सी बेटी हूँ, मैं क्यूट नहीं लग रही आपको। तो लिन कहते हैं हाँ तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। और तभी वहाँ पर भागते शिजी आती है, बेबी को पकड़ लेती, बोलती तुम यहाँ वहाँ क्यों भागती रहती हो, मैं कितनी घबरा गई थी। बेबी बोलती मॉम मैंने डैड को खोज लिया, वो देखो। और लिन को देख शिजी मन में बोलती है तो ये मिस्टर लिन मेरे होने वाले न्यू बॉस और भाई के फियांसे है ना। तो बोलती आई एम सॉरी मेरी बेटी ने आपको परेशान किया। और शिजी को देखते ही यहाँ पर लिन को 5 साल पहले की बातें याद आ जाती। वहाँ से बेबी शिजी जाने लगते हैं। लिन उन्हें बोलता है वेट क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। ये बोलती है नहीं।
बेबी बोलती है डैड बाय, तो हम फिर से मिलेंगे और वहाँ से जाने लगती है। वो देखकर लिन मन में बोलता है ये छोटी सी बच्ची के जाने से मुझे इतना सैड फील क्यों हो रहा है। पूछता है एक और बात, इसके डैड कौन? बोलती है इसके डैड मर चुके हैं और उनकी ग्रेव पर 3 फीट की घास उगी है। ये सुनकर लिन काफी शॉक हो जाता है और तभी वहाँ पर शिजी का फ्रेंड झाओ आता है और कहता तो फिर हम चले। बेबी बोलती हेलो अंकल। वो देखकर लिन बोलता है इसका मतलब ये झाओ की बेटी है। तभी सेक्रेटरी बोलता है सर कल आपकी शादी तो फिर हम घर चले। इस पर लिन कहता है नहीं हमें कंपनी जाना होगा, काम पर चलो। तो सेक्रेटरी मन में बोलता है 7 साल हो चुके हैं फिर मिस्टर लिन कभी अपने घर नहीं जाते, हमेशा बाहर रहते हैं, उन्हें अपनी फियांसे से कोई मतलब नहीं है। फिर आगे सीन जब पांचों बेबी घर आ जाते, शिजी कहती झाओ से थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इन 7 सालों में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। झाओ बोलता है हमारे रिश्ते में थैंक्स की जरूरत नहीं है, वैसे बाई ने तुम्हारे डिजाइन को यूज किया था ना, बहुत ही नाम कमा लिया उससे, उसके बारे में मैंने पता कर लिया है। डोंट वरी, अब वो तुम्हारे डिजाइन की कॉपी नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में मुझे पता नहीं चला। बोलती है डोंट वरी, इसके बारे में तो मैं खुद ही पता करूंगी और मैं सबका गेम ओवर करके रहूंगी। वो कॉल करती लिन के सेक्रेटरी को और कहती मुझे 100 मिलियन का ऑफर मंजूर है। फिर आगे से नाइट का जब पर शिजी को लिन के सपने आते लेकिन वो फेस नहीं देख पाती, तभी वहाँ पर चिल्लाने लगती है कि वहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है मम्मी आप ठीक तो हो या फिर से डर गई। शिजी बोलती शैन तुम अभी सोए नहीं। इस पर शैन कहता है मॉम में जानता हूँ आपको कल की टेंशन है ना। शिजी बोलती क्या? शैन बोलता है कल आप उन बुरे लोगों की बैड आंटी की बैंड बजाने वाली हो, इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेस में हो ना। शिजी बोलती बेबी आपको मम्मी पर ट्रस्ट है ना। तो शैन बोलता है ऑफ कोर्स, मेरी मम्मी सुपर मम्मी है, लेकिन मम्मी हम डैड को क्यों नहीं खोजते। तो शिजी बोलती शैन तुम्हारे डैड मर चुके हैं। शैन बोलता है मम्मी हम 7 साल के 3 साल के बच्चे नहीं, हम आपकी झूठी बातों में आ जाएंगे, पहले आप सो जाओ। गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे टैन बोलता है भैया अब हम क्या करें। शैन बोलता है मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मम्मी की स्टेप सिस्टर आंटी बाई से शादी करने जा रही है, वो मिस्टर लिन बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देते हैं और सारी बातों को सोचकर मैं 100% श्योर हूँ कि वो हमारे डैड हैं। एंड कहता गुस्से में इसका मतलब डैड की इतनी हिम्मत, वो हमारी मॉम की होते हुए दूसरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। एंड बोलता है डोंट वरी मैंने सारे सिस्टम को हैंडल कर लिया है और कल शादी नहीं हो पाएगी, मेरे पास प्लान है। आगे से ऑफिस का जब बाई कहती है आप घर क्यों नहीं आए। बोलता है तुम ठीक हो ना। इस पर बाई बोलती है मैं स्पेशली आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ, आपने डिनर नहीं किया ना इसलिए। काफी रूडली बात करता है और बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बाई बोलती है 7 साल हो गए हैं लेकिन आपने मुझे कभी टच नहीं किया, हमारी सगाई होने वाली है। लिन बोलता है मेरे पास काम है, आज के बाद बेवजह कंपनी में मत आना। ये सुनते बाई गुस्सा आ जाती। फिर यहाँ पर लिन के पास जाने की कोशिश करती, उसे किस करने वाली होती कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मिस्टर लिन हमारा सिस्टम हैक हो चुका है, मैंने बात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। लिन बोलता है सामने वाले पार्टी से बात करो, आखिर वो चाहती क्या है। सेक्रेटरी बोलता है उसने लिखा है कि हम अपने धोखेबाज डैड यानी कि आपसे बात करेंगे। लिन बोलता है क्या मैं उनका डैड हूँ। तो बाई गुस्से में बोलती इम्पॉसिबल। लिन कहता है क्या हुआ। बाई मन में बोलती है मैंने शिजू को काफी तेज मारा था, वो तो मर चुकी होगी, तो उसके बच्चे नहीं हो सकते। वो बोलती मेरा कहने का मतलब आप इतने मैच्योर पर्सन है ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, घर के बाहर आपकी बेबी कैसे हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर लैपटॉप को देखते और कहती है कोई बात नहीं, मैं जाकर आपका घर वेट करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस लिन हमारे स्टॉक तो काफी ज्यादा गिर रहे हैं, हम क्या करें। बोलते हैं चाहे जो भी हो जाए पता करो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसकी इतनी हिम्मत मुझसे पंगा लेने की, और मैं किसका डैड हूँ। सेक्रेटरी बोलता है रात भर से हमने पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है। लिन बोलता है क्या चाहिए। शैन आवाज बनाकर बोलता है हमारे पुलिस जो हमें ट्रैक कर रहे हैं, पहले उस सिस्टम को हटाओ। कहता है ठीक है और यहाँ पर हटाता है और कॉल को कट कर देता है। मो कहता अब क्या होगा, डैड की वेडिंग कैंसिल हो जाएगी। इस पर शैन बोलता है मैं उन्हें बैंकरप्ट कर दूंगा लेकिन वेडिंग तो नहीं होने दूंगा, मैं सारे शेयर्स को गिरा दूंगा नीचे। तभी यहाँ पर शिजी आते बोलती बेबी ब्रेकफास्ट तो रेडी है, तो फिर तुम सब मेरा घर पर वेट करना। शैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं सबकी केयर करूंगा, आप आराम से जाओ। वहाँ से बैठ कर चली जाती है। तो पांचों यहाँ पर काफी हैप्पी होते और कहते हैं डैड को खोजो, मिशन हमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लिन तो काफी परेशान होता है और बोलता है क्या कुछ पता चला। सेक्रेटरी कहता है कुछ नहीं, लेकिन स्टॉक्स तो काफी ज्यादा गिर रहे हैं। बोलते हैं मैंने प्रॉमिस किया था वेडिंग हॉल में चलने की तैयारी करो।
फिर आगे से नेक्स्ट डे का वेडिंग हॉल का, जहाँ पर बाई तो काफी शो ऑफ करती है अपने महंगे ज्वेलरीज और कपड़ों का, और बोलती मैं तो लिन कंपनी की होने वाली न्यू ऑनर हूँ, और यहाँ पर सब उसकी तारीफ करते हैं। बाई बोलते ऑफ कोर्स मेरे कपड़े तो स्पेशल होने ही है ना। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड शिजी के बारे में पूछती है, जिस पर बाई उसकी इंसल्ट करती है और बोलती है मेरी बहन एक नंबर की बेशरम लड़की है। वो 7 साल पहले किसी मैन के साथ भाग गई थी और पता नहीं कितने मैन के साथ उसके अफेयर से, इसलिए किसी को भी अपना पब्लिक में फेस नहीं दिखाती। तभी वहाँ पर शिजी की ब्यूटीफुल लुक के साथ एंट्री हो जाती है। तो शिजी को देखकर तो बाई काफी शॉक हो जाती है। शिजी बोलती बहुत दिनों बाद मिले। बाई गुस्से में बोलती है तुम अब तक मरी नहीं। शिजी बोलती तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना, तो फिर देख लो मैं तो जिंदा हूँ। वैसे तुम तो लिन की वाइफ बनना चाहती हो ना। बाई मन में कहती तो क्या इस लिन के बारे में पता चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। जिसमें बोलती तुम यहाँ पर बेशर्मी करने आई हो ना, सिक्योरिटी से बाहर निकालो यहाँ से, बिना इन्विटेशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। जी बोलती है वेट, मुझे यहाँ पर मिस्टर लिन ने वीआईपी इन्विटेशन दिया है, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकालने का। बाई बोलती है जो भी हो मेरी वेडिंग पार्टी है, तुम यहाँ से निकलो। वैसे मैं तो भूल गई तुम भी तो अपनी बेशरम माँ की तरह हो ना, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को पटाने आई होगी। ये सुनते शिजी उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है जबान संभाल के बात करो। इस पर बाई से मारने जाती तभी वहाँ पर लीन आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते सब क्या नौटंकी चल रही है। भाई बोलते लीन ये लड़की मेरी बहन बनने का नाटक कर रही है, तो मुझे थप्पड़ भी मारा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। शिजी बोलती हेलो मिस्टर लिन, हम तो फिर से मिल गए। बोलता है तुम। बाई बोलती क्या तुम इसे जानते हो। लिन बोलते है मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, तुम यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करो। ये बोलती है आपने खुद मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, ये देखो इस पर नाम पढ़ो। पढ़कर लिन कहते इसका मतलब ये सबसे फेमस डिजाइनर है, इसे मैंने खुद हायर किया है। शिजी बोलती है मिस्टर लिन 7 साल पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड चली गई थी और यहाँ पर कोई मेरे खिलाफ रूमर्स फैला रहा है, मैं किसी वर्ल्ड मैन के साथ भाग चुकी हूँ। मेरी प्यारी बहन बाई मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। इससे बाई कहती मुझे सच को नहीं जानना, चाहे जो भी मैं शादी करने जा रही हूँ। मिस्टर लिन चले यहाँ से, हमें अपनी वेडिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। दोनों जाने लगते एक तभी शिजी बोलती है वेट, मेरे पास तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट है, और यहाँ पर वीडियो को प्ले कर देती है जहाँ पर बाई किसी मैन के साथ रोमांस कर रही होती है। तो उसकी बेडरूम की फोटोज देखकर सबको काफी शॉक हो जाता है। देखकर बाई चिल्लाती कहती है ये सब कुछ फेक है, ये सच नहीं है, मैंने कहा वीडियो को बंद करो। काफी शॉक हो जाता है। जी बोलती मिस्टर लिन मैंने आपको सच बता दिया, तो फिर शादी करना ना करना आपकी मर्जी, और वहाँ से चली जाती है। तब लिन गुस्से में बोलता है भाई वेडिंग कैंसल, वहाँ से वो चला जाता है। फिर आगे जब वेडिंग हॉल में भागती बेबी भी आ जाती है। जी बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई, चलो यहाँ से। तभी यहाँ पर लिन आ जाता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर वो जी के बैग पर बटरफ्लाई के बर्थ मार्क को देख लेता है और याद करता है 5 साल पहले भी उसने इसी मार्क को देखा था। हमने बोलते है इसका मतलब 5 साल पहले ये थी मेरे साथ। तभी जी बोलती मिस्टर लिन इतना अमीर कंपनी के ऑनर किसी पावरलेस वुमेन को परेशान कर रहे हैं, क्या सही है। इस पर लिन हाथ को छोड़ देता है और बोलता है आई एम सॉरी। बेबी बोलती है हेलो हैंडसम डैडी। तभी जी बोलती है तुम्हारा डैडी नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। लिन मन में बोलता है अगर 7 साल पहले मेरे साथ सुजीत थी, इसका मतलब ये मेरी बेटी है। और यहाँ पर धीरे से बेबी के एक हेयर को ले लेता है और यहाँ पर बेबी उसे अपना फोन नंबर देती है। तभी शिजी बोलती है बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। तो लिन बोलता है वैसे कितने साल की है। शिजी बोलती है 8 साल की। सो बेबी बोलती नहीं मैं तो 6 साल की हूँ ना। शिजी बोलती बेबी अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता, और वहाँ से लेकर चली जाती है। वो सेक्रेटरी बोलता है मिस लिन हमारा सिस्टम तो वापस आ गया, वेडिंग के कैंसिल होते ही। बोलते काफी अजीब बात, लेकिन वो सब जाने दो, पहले तुम इस हेयर का डीएनए टेस्ट करवाओ। सेक्रेटरी बोलता है मतलब कि आपको शक है कि बेबी आपकी बेटी है, पूरी लाइफ में तो आपकी बस एक ही वुमन है ना मिस बाई। लिन कहता है लेकिन अगर उस रात मेरे साथ बाई नहीं थी तो मुझे शक है कि मेरे साथ शिजी थी। फिर आगे से जब शिजी बोलती बेबी तुम किसी को भी डैड नहीं बोल सकती। बेबी बोलती ओके। बोलती मन में मैंने तो भैया का कहा हुआ काम कर दिया, डैड प्लीज आप जल्दी से हमें पहचान लो, आपको काफी मिस कर रहे हैं। तब सीन बाय का जो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। बोलती मॉम अब हम क्या करें। डैड गुस्से में बोलते मुझे पता हो ताकि शिजी ऐसा बोलेगी मैं तो उसे जान से मार देता। फिर मॉम बोलती जाने तो मेरे पास एक प्लान है, मैं कैसे भी कर लिन को ड्रंक करना होगा, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा, तुमसे शादी करेगा। आगे से नेक्स्ट डे का जहाँ पर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेबी लिन की बायोलॉजिकल बेटी है। तो लिन काफी हैप्पी हो जाता है, गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे मेरी बेटी को चुराने की। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लिन तो क्या हम अपने बॉडीगार्ड्स को भेज दें, बेबी को उठाकर यहाँ लेकर आ जाए।
तो लिन बोलता है तो क्या मैं तुम्हें बिना दिल का डॉन दिखाई देता हूँ? थोड़े कम ड्रामास देखा करो। मन में बोलता है मेरे ख्याल से शिजी को नहीं पता कि मैं उसके साथ उस रात था, तो मुझे तो बस सही मौके का इंतजार करना चाहिए कि बाद में अपनी बेटी को वापस ले लूंगा। तभी सेक्रेटरी कहता है मतलब वो हम क्या करें? बोलते मेरे पास एक प्लान है, हम शिजी को प्रोजेक्ट के बहाने काम से बाहर भेज देंगे, उसके बाद हम बेबी को वापस ले लेंगे। सेक्रेटरी बोलता है ग्रेट। और मिस बाई के बारे में क्या? बोलता है मुझे बाई और उसकी फैमिली का पूरा सच जानना है और शिजी उनसे क्या चाहती है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। और तभी हम सीन देखते हैं शिजी का, जहाँ पर वो बाई की एंगेजमेंट कैंसिल होने की न्यूज देखकर तो काफी खुश होती है। और तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है, वो बोलते हैं आपको अभी ऑफिस में आना होगा। शिजी बोलती है कि अभी मैं नहीं आ पाई तो? सेक्रेटरी बोलता है तो फिर 3 कहता है 3। सेक्रेटरी बोलता है आपको 3 गुना प्लेंटी देनी होगी। ये सुनकर शिजी काफी शॉक हो जाती है, बोलती है मैं भी आती हूँ। साहब बोलता है क्या तुम कहीं जा रही हो? तभी चिढ़ती है बाई को तो बहुत बुरा लगेगा ना अगर मैं लिन के पास गई तो, और मिस्टर लिन तो काफी पावरफुल पर्सन है, तो शुभ फैमिली से मेरी मॉम की प्रॉपर्टी को वापस लेने में वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। बाई तो उनकी दुश्मन हो गई ना। साहब थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। साहब बोलते है ये तो मेरा फर्ज था। जी बोलती तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए बच्चों के स्कूल जाने के अरेंजमेंट कर दोगे? मुझे एक नैनी भी चाहिए। इस पर साहब कहते डोंट वरी मैं सारे अरेंजमेंट कर दूंगा। और शिजी वहाँ से बैक कर चली जाती। और फिर तब यहाँ पर बेबी अपने घड़ी से लिन को कॉल करती है और बोलती है डैड मैं अभी आ रही हूँ। फिर आगे हम सीन देखते ऑफिस का, जहाँ पर सेक्रेटरी बोलता है अच्छे बच्चे की तरह तुम यहाँ पर सर के आने का वेट कर, वो अभी मीटिंग में है। बेबी बोलती है ठीक है। और तो कॉल पर कहते अपने भाइयों से स्नैक आंटी डैड के ऑफिस में आ चुकी है। चारों बेबी बोलते हैं उसे डैड से दूर रखना ठीक है। और यहाँ पर बेबी गेम को प्ले करने लगती है कि तभी उसका खिलौना नीचे गिर जाता है। बेबी उसे उठाने जाती है कि रूम में बाई आ जाती, उसे देखकर छुप जाती है और यहाँ पर बाई को कॉफी में नशे की चीज मिलाते हुए देख लेती है। और बाई बोलती है अब तो लिन मेरा हो जाएगा। वहाँ से वो चली जाती है। बाई के जाते ही बेबी भागते हुए जाते शिजी के पास। शिजी कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेबी बोलती मॉम जल्दी चलो। और तभी हम सीन देखते लिन के ऑफिस का, यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बेबी तो यहाँ पर ही थी, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और तभी वहाँ पर लिन कॉफी को पी लेता है, से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। और तभी बेबी शिजी को लिन के ऑफिस के पास लाती, उसे रूम में ढकेल देती है। तभी शिजी कहती है मिस्टर लिन क्या हुआ? लिन बोलता है मैं काफी हॉट फील कर रहा हूँ। उसके पास जाने लगता है। शिजी कहती देखो मैंने कहा कि दूर रहो। और तभी बेबी तो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देती है। शिजी गुस्से में कहती बेबी दरवाजा खोलो। और बेबी काफी स्माइल दे रही होती है। तभी लिन कहता है प्लीज मत जाओ। उसे पकड़ने जाते कि शिजी उसे धक्का दे देती है और तभी लिन उसे पकड़ता है कि दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। और यहाँ पर लिन शिजी को किस करने लगता है। इस पर शिजी भी काफी गुस्सा हो जाती है, उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। यहाँ पर जोरदार थप्पड़ भी मार देती है और गुस्से में कहती है बेबी दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगी। ये सुनते बेबी दरवाजे को ओपन कर देती है। शिजी कहती चलो यहाँ से। दोनों चले जाते हैं। लेकिन लिन की हालत मेडिसिन की वजह से काफी खराब हो रही होती, तभी वहाँ पर बाई आती है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है। देखते ही लिन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है इसे निकालो बाहर। यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस आप बाहर चली जाओ। फिर बाई नहीं मानती। लिन गुस्से में कहता है शुभ फैमिली से मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही बाई वहाँ से चली जाती है। तब लिन कहता है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। फिर आगे सीन डॉक्टर का, जहाँ पर लिन को इंजेक्शन देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे तो फैंस है ना, तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत। डॉक्टर उसे टीज करता है। लिन बोलता है बाई मेरी फियांसे नहीं है। सुनकर उसका फ्रेंड तो काफी शॉक हो जाता है। लिन बोलता है उस रात मेरे साथ शिजी थी और हाँ मेरी क्यूट बेटी भी है और उसे पाने के लिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर बोलता है लिन तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। लिन बोलता है मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बेबी मेरी बेटी है और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन उसकी मम्मी तो काफी ज्यादा डेंजर है, मुझे कुछ करना होगा। फिर आगे सीन बेबी बोलती मम्मी क्या आप मुझसे गुस्सा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर शिजी कुछ नहीं बोलती। बेबी बोलती प्लीज मैंने कहा आई एम सॉरी। मॉम मैं जानती हूँ कि सारी मेरी गलती थी, लेकिन मुझे भी डैड चाहिए, सबके पास डैड है। इस पर शिजी बोलती है मॉम तुम्हें डैड नहीं दे सकती और वो तुम्हारे डैड नहीं है। बेबी बोलती है तो क्या अंकल झाओ मेरे डैड है। शिजी मन में बोलती है झाओ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसका फायदा तो नहीं उठा सकती ना, उसने हमेशा मेरी हेल्प की है। बेबी को पकड़ के बोलती है अंकल झाओ तो मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरी फैमिली है और बेबी फ्यूचर में उनकी भी फैमिली होगी, उनकी भी प्यारी सी बेटी होगी ना, फिर वो तुम्हारा डैड नहीं है। और जहाँ तक बात है मिस्टर लिन की, तो काफी अमीर पर्सन है, उनके फियांसे भी है और अमीर लोगों की लाइफ काफी ज्यादा मेसी होती है, उनकी प्राइवेट लाइफ सही नहीं होती, तो फिर तुम उससे दूर रहोगी समझी।
अभी यहाँ पर अपने डैड का कॉल आता है। फिर आगे सीन जब अपने डैड के घर जाती है। डैड गुस्से में बोलते तुमने अपनी बहन की लाइफ पर बात कर दूसरे थप्पड़ मारने चाहते हैं कि शिजू ने रोक लेती है और बोलती हिम्मत मत करना वरना मैं हाथ तोड़ दूंगी। बोलती मम्मी तो क्या है मेरे ग्रैंडपा हैं। इस पर शिजू गुस्से में कहती तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके हैं। ये सुनकर तीनों काफी गुस्सा हो जाते। तभी बाई यहाँ पर बेबी का मजाक उड़ाती है और बोलती है कमनी लड़की किसकी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसका बाप कौन है। और यहाँ पर हंसने लगती है। ये सुनते शिजू से थप्पड़ मारती है और बोलती है मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस पर बाई गुस्से में कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो शिजू के पास जाती की तभी बेबी से जोर से धक्का मारते हुए कहती है मेरी मॉम से दूर रहो। सुबह उसे धक्का मारती है। बेबी नीचे गिर जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। तो शिजू काफी गुस्सा आ जाती और वो बाई को मारने जाती। तभी डैड बोलते है बस बहुत हुआ, अगर तुमने कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हारी माँ की राख को नहीं दूंगा। यहाँ पर सब शिजू को बुले कर देगी। तभी यहाँ पर बेबी लिन को कॉल करते और कहती डैड जल्दी आ जाओ, मॉम को सब बुले कर रहे हैं। फिर आगे सीन बाई बोलती हम तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन उसके बदले तुम्हें लिन की कंपनी से रिजाइन देना पड़ेगा और तुम लिन से दूर होगी। इस पर शिजू बोलती है ठीक है लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 तुम मुझे मेरी मॉम के शेयर्स वापस करोगी। नंबर 2 मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी चाहिए। इस पर बाई कहती ठीक है और लिन को छोड़ने के बदले में उसे उसकी माँ की कंपनी के 20% शेयर्स देती है। वो सुनकर शिजी मन में बोलती लिन का बस नाम ले लेने से ये मेरी सारी बातें मान गई, इसका मतलब लिन काफी काम की चीज है। और तभी हम सीन देखते हैं लिन का जब बेबी की भेजी गई वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनता है। लिन बोलता है जल्दी चलो शो मैंशन। फिर आगे सीन शो मैंशन का जहाँ पर शिजी को अपनी माँ के 20% शेयर मिल जाते हैं। बाई बोलती अब तुम रिजाइन पेपर पर साइन करो। शिजी बोलती पहले मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी चाहिए फिर मैं साइन करूंगी। सो बाई के डैड कहते हमें तुम पर ट्रस्ट नहीं है। इस पर शिजी बोलती ठीक है मैं खुद लिन को कॉल करते हुए कह देती हूँ कि मैं उसी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ कि तभी वहाँ पर लिन आ जाता है और कह रहे तुम सामने से मुझे बोल सकती हो। बिग बाई बोलती मिस्टर लिन आप मुझसे यहाँ मिलने आए हो। लिन गुस्से में देखता है। बेबी बोलती डैडी फाइनली आप आ गए। इस पर बाई बोलती ये किसी वाइल्ड मैन की बेटी तुम्हें डैड बोल रही है। इस पर लिन गुस्से में कहता है ये मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सब कहने की। तो सुनकर बाई तो काफी शॉक हो जाती। शिजी कहती सब कुछ क्या चल रहा है। तभी सेक्रेटरी बोलता है बॉस जो भी कह रहे सही कह रहे हमें सच का पता चल गया है। मिस्टर जी बेबी आपकी और मिस्टर लिन की बायोलॉजिकल बेटी है। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। वो देखकर तो शिजी काफी शॉक हो जाती है। लिन बोलता है तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी लेने आई हो ना। इस पर शिजी हमें सिर हिलाती है। लिन कहता है जाकर लेकर आऊँ। इस पर बाई की डैडू से रोक लेते हैं। वो देख लिन काफी गुस्सा हो जाता है। कहता है बॉडीगार्ड्स जाकर पूरा घर की तलाशी लो। फिर आगे बॉडीगार्ड्स शिजी की मॉम के एशेज को लेकर चले आते हैं। बाई गुस्से में कहती लिनी तुम्हें बेवकूफ बना रही है, सच नहीं है तुम्हारी बेटी नहीं है। लिन गुस्से में कहता है मैंने कहा कि मुझसे दूर रहो और वहाँ से शिजी को लेकर चला जाता है। फिर आगे सीन शिजी बोलती है थैंक यू मिस्टर लिन मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन बेबी आपकी बेटी नहीं है। ये रिपोर्ट तो गलत भी हो सकती है। लिन बोलते तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरी हॉस्पिटल गलत रिपोर्ट बनाती है क्यों। इस मिनी शिजी मेरी बस एक ही बेटी है, तुम मुझे इसे दूर नहीं रख सकती। तभी बेबी कहती डैड मॉम ने मुझे और भैया को बड़ा करने में काफी हार्ड टाइम स्पेंड किया है, आप मॉम को सपोर्ट करोगे ना, हमसे प्यार करोगे ना। तो शिजी कहती बेबी अपना मुंह बंद रखो। लिन कहता है डोंट वरी तुम्हारे डैडी तुम्हारे साथ है। तो मिस शिजी हम घर चले और वो भी तुम्हारे घर। तो शिजी मन में बोलती है इनके खिलाफ जाकर जितना इम्पॉसिबल है, मुझे बस सही मौके का इंतजार करना होगा, फिर मैं अपने बच्चों को लेकर चुपचाप यहाँ से भाग जाऊंगी अबॉर्ड। और मेरे ख्याल से तो बच्चे भी स्कूल गए होंगे तो मैं इसे घर लेकर जा सकती हूँ। फिर आगे सीन में भी बोलती है मॉम डैड मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे फैमिली मिल गई तो क्या आप मुझे किस कर सकते हो। पर दोनों कहते हैं हाँ। यहाँ पर किस करने जाते कि तभी बेबी जानबूझकर आगे आ जाती है, ड्राइवर ब्रेक को मार देता है और यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है। ये देख कर तो शिजी काफी शॉक हो जाती है और बोलती बेबी तुम काफी शैतान हो चुकी हो। लिन तो काफी हैप्पी होता है, यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो शिजी के घर जाते हैं। शिजी बोलती चाहे कुछ भी हो जाए लिन को 4 बच्चों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और न वो मुझसे उन्हें भी छीन लेगा। तभी लिन बोलते डोर को ओपन करो। शिजी कहती घर का पासवर्ड तो सही था, पता नहीं डोर क्यों नहीं ओपन हो रहा। तो बात नहीं फिर से ट्राई करती हूँ। अंगी कहती सॉरी लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा, आप किसी और दिन मेरे घर आ जाना। लिन मन में बोलता है तो क्या शिजी मुझसे कोई छुपा रही है और बोलता है कोई बात नहीं तुम आराम से डोर को ओपन करो, पासवर्ड को याद कर लो, मेरे पास तो पूरा टाइम है।
मैं आज कंपनी से छुट्टी ले लेता हूँ। तो शिजी कहती है लेकिन लिन बोलता है कोई बात नहीं सेक्रेटरी, तुम जाकर दरवाजा तोड़ने वालों को लेकर आओ। इसमें सेक्रेटरी कहता है यस बॉस। शिजी बोलती वेट मैं ट्राई करती हूँ एक बार की, तभी जो वहाँ पर दरवाजा खोल देता है और बोलता है वेलकम धोखेबाज डैड। ये सुनकर तो लिन काफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं डैड हूँ। फिर आगे शिजी बोलती तुम दोनों जाकर पढ़ो। वो जो कहते डैड मम्मी को भूले मत करना, वहाँ से चला जाता है। लिन बोलते तो फिर तुमने मुझसे मेरे बच्चों को छुपाया, फिर क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करोगी। शिजी बोलती वेट मैं भी तो विक्टिम हूँ। कहता है ठीक है, अगर ये दोनों विक्टिम के प्रोडक्ट है, रहा मेरा कार्ड इसमें 200 मिलियन है और ये बच्चे मेरे। ये सुनकर शिजी काफी गुस्सा आ जाते बोलती मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। बोलते लेकिन वो तो मेरे बच्चे हैं। शिजी बोलती मैं उनकी माँ हूँ, 6 सालों से मैंने उन्हें बड़ा किया, उन्हें जन्म दिया और आप होते कौन हो मुझसे मेरे बच्चे छीनने वाली, निकलो यहाँ से। धक्के मारकर निकालने लगती। लिन कहता है वेट हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, तो मैं और पैसे देता हूँ। सुनकर तो शिजी और भी गुस्सा हो जाते और बोलते गेट आउट और दरवाजा बंद कर लेती है। बोलता है सुनो तो। तभी सेक्रेटरी कहता है आपको मिस शिजी से प्यार से बातें करनी चाहिए थी। बोलते लेकिन मैंने उसे पैसे तो दिए थे ना, ऑफर दिया था। बोलता है मिस जी आपके बच्चों की मॉम है, तो आपके बच्चों के दिल को जीतने के लिए आपको पहले मिस जी के दिल को जीतना होगा। फादर लव तो जानते हो ना, मदर लव से ही आता है। तभी सीन देखते हैं शिजी का, जहाँ पर बोलती है लिन को तो मेरे 2 बच्चों के बारे में पता चल गया, लेकिन बाकी के 3 बच्चे उसे सच पता चल गया तो अब मैं क्या करूं? कुछ भी हो जाए मैं लिन को अपने बच्चे नहीं छीनने दूंगी। वो जो से कहते वैसे तुम यहाँ कैसे घर आए, तुम तो स्कूल गए थे ना। वो जो कहता मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है और चिल्लाने लगता है। वो देखकर बेबी कहती है अच्छे से एक्टिंग करो, मम्मी को ट्रस्ट नहीं होगा। उनको जो कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। इसको शिजी कहती है वेट मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक कर देती हूँ। तुम जानबूझकर घर आ गए ना। इनकी मस्ती चालू हो जाती। तभी सीन देखते दादाजी का, जब काफी गुस्से में होते हैं और बोलते मेरे ग्रैंड चाइल्ड कहाँ है। बोलते आपको कैसे पता चला। ग्रैंडपा बोलते अगर सेक्रेटरी ने मुझे नहीं बताया होता तो फिर तुम तो मुझे नहीं बता दे। ये देखकर तो लिन गुस्से में सेक्रेटरी को देखता है। सेक्रेटरी बोलता है मैं यहाँ से जाता हूँ। लिन बोलते है ग्रैंडपा मेरी बात तो सुनो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे बस मेरे ग्रैंड चाइल्ड से मिलना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बोलते है ग्रैंडपा मेरी बात तो सुनो। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे बस मेरे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, तुम उन दोनों को घर लेकर आओ। एक काम कर तुम उसकी मॉम को पैसे दे दो। लिन बोलता है वो नहीं मानेगी। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या उसे पैसे नहीं पसंद, तो फिर उसे क्या चाहिए। पूरे बॉडीगार्ड्स लेकर जाओ और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को लेकर चले आओ। लिन कहता है ग्रैंडपा चीजी मेरे बच्चों की 7 साल से केयर कर रही है, ये फीलिंग्स बच्चों से काफी ज्यादा जुड़ी है, फिर आप अपना आइडिया अपने पास रखो। ग्रैंडपा कहते तो अब। लिन बोलता है मैं खुद इस बात को हैंडल करूंगा और वहाँ से वो चला जाता है। तब ग्रैंडपा कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में। फिर आगे से मॉर्निंग का जब शिजी कहती ओ माय गॉड मुझे कितना लेट हो गया, मुझे जल्दी करना होगा। वो बाहर जाती कि वहाँ पर 5 बेबी खड़े होते हैं और आप उनके हाथों में शिजी का सामान होता है और उनको केयर करते देख शिजी काफी हार्ट टचिंग हो जाती है। शिजी बोलती थैंक यू सो मच बेबी, मेरे 5 बच्चे कितने ज्यादा क्यूट और केयरिंग है। फिर 5 कहते हैं जल्दी रेडी हो जाओ आपको लेट हो रहा है। फिर आगे से ब्रेकफास्ट का जहाँ पर कहती है अंकल जाओ तुम 5 को लेने आएंगे, तुम्हें ले जाकर स्कूल में छोड़ देंगे, तुम 5 बिना शैतानी के चले जाना। इस पर 5 कहती हो कि मम्मी और वहाँ से वो चली जाती है। तभी शान बोलता है डैड के पास जाने का मेरे पास प्लान है। फिर आगे से जहाँ पर जाओ बच्चे को स्कूल में ड्रॉप कर देता है और वहाँ से बाइक कहकर चला जाता है। फिर आगे जहाँ पर चारों तो जाते हैं स्कूल में, किंतु भी मो वहाँ पर छुप जाता है। टीचर कहती तुम्हारा भाई कहाँ गया। चार कहती वो अभी आ रहा है और वहाँ से चारों बच्चों को लेकर चली जाती है। और तभी हम सीन देखते हैं मो का जो कि कहता है कि डैड मुझे और जोक में फर्क पहचान पाएंगे, तो बहुत हैप्पी मैं डैड से मिलने वाला हूँ। और तभी सीन देखते ग्रैंड पापा जो कि अपने कार में होते और कहते हैं मैं ग्रैंड चाइल्ड की मॉम तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और लिन को क्या लगता है कि मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को वापस नहीं ला पाऊंगा, मैं भी उसका ग्रैंड पा हूँ। और तभी रोड पर से मो जा रहा होता है और उसे हिट कर देती है, वो गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ग्रैंडपा कार से बाहर आते हैं और मो को देखकर तो काफी घबरा जाते हैं। फिर आगे से हॉस्पिटल का जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं बेबी अभी ठीक है। वो ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं ड्राइवर को जॉब से निकालो, जल्दी से बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। तभी मो से कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। मो कहते डोंट वरी ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी कोई गलती नहीं थी। और तभी मो को देखकर मन में कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे पोते लिन की तरह दिखाई दे रहा है। फिर आगे से लिन के ऑफिस का जब उसे कॉल आता है सेक्रेटरी का। लिन कहता है क्या बच्चों को चोट कैसे लगी।
कि मैं अभी आता हूँ। और तभी हमसे देखते शिजी का जो कि प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझा रही होती है और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उससे कॉल आ जाता है और कहती मैं भी आ रही हूँ और हॉस्पिटल के लिए भागते हुए जाती है। फिर आगे जहाँ पर रोड की साइड खड़ी होती है तभी यहाँ पर कार को आते हुए देखती उसे रोक लेती है और इनको देखते अपना फेस को छुपा लेती है। लिन बोलता है छोटे से बैग से तुम्हारा इतना बड़ा फेस नहीं छुपने वाला। शिजी कहती बाय द वे आपकी कार तो काफी ज्यादा अच्छी है, क्या आप मुझे लिफ्ट दोगे? लिन बोलता है अच्छा, तुमने मुझे घर से धक्के मार के निकाला था ना और अब तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो। ये सुनते शिजी जबरदस्ती कार के अंदर आ जाती और कहती ये रहे 100 रुपए तुम्हारी टैक्सी की फी, अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। और वो नाम सुनकर लिन कहता है क्या तुम भी सेम हॉस्पिटल में जा रही हो? तुम्हें आखिर क्या काम है? शिजी बोलती है मेरे लेफ्ट दांत में दर्द हो रहा है। लिन कहता है अच्छा झूठी कहेंगी, तुम झूठ तो ठीक से बोला करो, तुमने राइट साइड में अपना हाथ रखा है। इस पर शिजी कहती तो मेरी मर्जी में किसी भी साइड हाथ रख सकती हूँ, मेरे दोनों साइड में दर्द हो रहा है। लिन कहता अच्छा तो फिर मुझे देखने दो। लिन शिजी के पास जाते की तभी सेक्रेटरी जानबूझकर गाड़ी को घुमा देता है और यहाँ पर दोनों की किस हो जाती है। शिजी तो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने जाती तभी लिन कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो देखकर तो सेक्रेटरी यहाँ पर स्माइल देता है और फिर से कार को घुमा देता है और इस बार गलती से शिजी किस कर देती है। देखकर सेक्रेटरी यहाँ पर स्माइल देता है और मन में कहता है सुबह बॉस ने ग्रैंडपा की वजह से मेरी हाफ सैलरी कट की थी ना, अब वो मुझे डबल सैलरी देंगे। तभी शिजी पीछे हट जाती। लिन कहता है अब किसने किया? फिर आगे सीन जब हॉस्पिटल पहुंचते शिजी वहाँ से भागते हुए जाती। फिर सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लिन आप और मैं शिजी हमेशा मिल ही जाते हैं ना, आप दोनों लगता है एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनते लिन यहाँ पर तो काफी हैप्पी होता है और कहता है आज तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी सैलरी को मैं डबल करता हूँ। इस पर सेक्रेटरी कहता है बॉस आई लव यू। लिन कहता है तुमने क्या कहा? सेक्रेटरी कहता है कुछ नहीं। और तभी हम सीन देखते हॉस्पिटल रूम का जहाँ पर जाओ भी जो को लेने के लिए आया होता है और वो लिन की ग्रैंडपा को जानता है। तो शिजी कहती तुम ठीक तो हो? जो कहते मम्मी सारी मेरी गलती थी, मैं डैडी को खोजने के लिए जा रहा था कि तभी मैं ग्रैंडपा की कार के सामने आ गया, ग्रैंडपा ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर रो रही होती है कि जाओ कहता है डोंट वरी डॉक्टर ने बोला है कि वो आधी से डिस्चार्ज कर देंगे, हम इसे घर लेकर जा सकते हैं। शिजी कहती बेटा तो फिर हम घर चले। तब ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। शिजी बोलती ग्रैंडपा मेरा बेटा ठीक है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रैंडपा कहते मन में कितनी प्यारी बच्ची है ना। तभी यहाँ पर याद करते हैं कहते जाओ तुमने भी कहा था कि तुम इसे पसंद करते हो। इस पर जाओ बोलता है हाँ। ग्रैंडपा बोलते हैं जाओ चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। जी बोलते कि आप दोनों दूसरे को जानते हो। इस पर जाओ कहता है हाँ। जी कहती कोई बात नहीं मैं यहाँ से जाती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं वेट, मैं इस बच्चे के जाने से पहले से गले लगाना चाहता हूँ, बस एक बार क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो जो कहता है यस ग्रैंडपा और उसे गले लगाता है। ग्रैंडपा तो काफी हैप्पी हो जाती है। तभी वहाँ पर लिन जाते हैं, उसे देखकर शिजी गुस्से में कहती इसका मतलब आप मेरा पीछा कर रहे हो। तो लिन कहता है ऐसी बात नहीं। ग्रैंडपा कहते लिन ये देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रहा है। तो शिजी मन में कहती अब तो मैं गई। लिन बोलता है जो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कह रही है तो मुझे जो भैया समझ रहे हैं और बोलता है डैड मैं जो नहीं की। तो शिजी बोलती है बस मैं जो को यहाँ से लेकर जा रही हूँ और मन में बोलती है जो और का फेस काफी सेम दिखाई देता है इसलिए लगता है कि मैं बच गई। वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं वेट। लिन कहते हैं ग्रैंडपा आप दोनों को डराओ मत। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं लीन जाओ मेरे दोस्त का बेटा है और वो शिजी को चेस कर रहा है, तो अगर शिजी ने जाओ को पसंद कर लिया और मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड नहीं मिले मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम मेरे काम करो, शिजी तुमको पसंद नहीं करती फिर तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरे साथ मेरे बच्चे और बहू रह लेंगे, तो उसके बाद तो मैं हर रोज अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख पाऊंगा ना। लिन बोलता है ग्रैंडपा तो आप मुझे घर से निकाल रहे हो? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तो तुम काफी बड़े हो चुके हो। तभी ग्रैंडपा के हाथ में मोका आईडी कार्ड लग जाता है जिसमें मोका नाम लिखा होता है। तो देखो तो लिन काफी शॉक हो जाता है और कहता है मेरे बेबी का नाम तो जो था और इस पे मो लिखा है, इसका मतलब मेरे कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं। जी तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। हाँ जब जाओ कहता है तो क्या तुम लिन को जानती हो? तो शिजी कहती है वो मेरे बच्चों के डैड है और जाओ थैंक यू सो मच, लेकिन आज से बच्चों को मैं खुद स्कूल लेकर जाऊंगी। जाओ कहता है क्यों तुम मेरी बातों सुनो, तुम ग्रैंडपा की बातों को सोच रही हो। इसमें शिजी कहती हाँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और मैं तुम्हें झूठी उम्मीदें नहीं दे सकती, तुम दुनिया की बेस्ट लड़की को डिजर्व करते हो। फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर भी जाओ कहता है 7 साल में क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी भी जगह नहीं बना पाया। यहाँ पर वो सैड हो जाता है।
फिर आगे सीन घर का जहाँ पर मो बोलता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ। शिजी बोलती है आई एम सॉरी सारी मेरी गलती। मो कहता है नहीं मैं काफी स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ। तभी शिजी कहती है ठीक है मैं खाना बना कर लाती तुम रेस्ट करो और उसके बाद हम तुम्हारे भाई बहनों को लेने चलेंगे। तभी यहाँ पर डोरबेल बज जाती है और यहाँ पर जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर शिजी को उठा लेता है और गुस्से में कहता है तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला, मेरे तो 3 बच्चे हैं। यहाँ पर मो के आईडी कार्ड को दिखाता है, बोलता है मो, जो और बेबी तीनों मेरे बच्चे हैं। तुम तो कितनी कमाल की हो बातें छुपाने में और झूठ बोलने में, तो फिर तुम्हें भरपाई करनी होगी। जी बोलती आपको क्या चाहिए। लिन कहता है आज से मेरे बच्चे मेरे घर में रहेंगे। शिजी कहती नहीं। कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। तो शिजी कहती ओके। फिर शौक हो जाती कहती बिल्कुल नहीं। लिन बोलते तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी। शिजी गुस्से में कहती आप जानते हो ये 7 साल मैंने कैसे बिताए, कितना दर्द सहा है। मैं आपकी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई हूँ। मैंने बहुत मेहनत की अपने सारे बच्चों को बड़ा करने में और आप मेरे बच्चों पर अपना हक दिखा रहे हो। जब मैं उन्हें जन्म देते समय ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब आप कहाँ थे, आप मेरे पास क्यों नहीं आए। तो लिन को थोड़ा बुरा लगता है और कहता है ओके। शिजी कहती नॉट ओके, आप पैसों से मेरी कीमत नहीं लगा सकते और मैं अपने बच्चे नहीं दूंगी। यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है कि तब लिन उसे किस करता है। उस पर तो शिजी और भी गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देती है। लिन कहता है सॉरी, मानता कि मैं तुमसे बच्चों को छीनना चाह रहा था पर मैं अब सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बच्चों को बड़ा करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को और तुम्हें एक हैप्पी फैमिली देना चाहता हूँ। तो शिजी कहती है झूठ। तो लिन बोलता तो क्या तुम जाओ के बारे में सोच रही हो, या फिर तुम मुझसे नफरत करती इसलिए तुम अपने बच्चों की खुशी को छीनना चाहती हो कि उन्हें डैड पाने का हक नहीं है। तभी शिजी मन में बोलती है तो क्या सच में मैं सेल्फिश हूँ। लिन बोलते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर ठीक है तुम्हारे विश्वास को जीतने के लिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करने के लिए तैयार हूँ। शिजी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। लिन कहता है प्लीज ग्रैंडपा की विश है कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहते हैं। शिजी मन में बोलती है बच्चे भी हमेशा अपने डैड को मिस करते, तो फिर अगर वो लिन के घर गए और लिन की रूडनेस को देखा तो खुद डैड का नाम नहीं लेंगे, न लिन के पास जाने की जिद करेंगे। और बोलती है ठीक है मैं खुद बच्चों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तो लिन काफी हैप्पी हो जाता है और कहता है थैंक यू सो मच और वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाता है। वो देखकर शिजी मन में कहती है तो क्या मैं सच में सही हूँ या नहीं। फिर आगे से जब तीनों बच्चे को लेकर जाते लिन के घर ड्रॉप करने के लिए, तो कहती है डैड ने कुछ भी तुमसे बुरा कहा, बुरा बिहेव किया तो फिर तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें लेने चली आऊंगी। और तभी वहाँ पर लिन आता है। लिन के आधे तीनों जाकर लिन को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं हमने आपको काफी ज्यादा मिस किया। और देखो तो शिजी काफी गुस्सा हो जाती है, बोलती है वाह डैड के आते सबने पार्टी बदल ली। फिर वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। लिन कहता है वेट तुम भी हमारे साथ आज रात रुक जाओ। तो शिजी कहती कोई जरूरत नहीं है, मैं कल बच्चों को लेने आ जाऊंगी। आगे से लिन के घर का जब ग्रैंडपा बेबी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते, कहते मेरे 3 ग्रैंड चाइल्ड है। यहाँ पर तीनों की क्यूटनेस ग्रैंडपा के दिल को काफी हैप्पी कर देती है। और यहाँ पर लिन तो शिजी को याद कर रहा होता है। अब ग्रैंडपा तीनों को रेड एनवलप देते हैं, तीनों काफी हैप्पी हो जाते हैं। वहाँ से गेम प्ले करने के लिए चले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं लिन उसने तुम्हें 3 बच्चे दिए हैं, तो लड़की ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, तुम्हें कुछ न कुछ जल्दी करना होगा। तुम्हारी हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें उसे घर लेकर आना ही होगा। और तभी मशीन देखते हैं शिजी का, जहाँ पर टैन और शैन से कहती है हमारे भाई बहन तो आज बहुत ही ज्यादा सैड होंगे, उन्हें तो खाना भी नहीं मिला होगा, खाने के लिए बस नूडल्स मिले होंगे, इनको क्या पता बच्चे को क्या पसंद है। तभी हम सीन देखते हैं लिन का, जहाँ पर वो बोलता है हमने फास्टर होटल से टॉप शेफ को बुलाया है, तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकते हो, बनवा सकते हो। यहाँ पर काफी हैप्पी होते हैं। वापस सिटी का, जहाँ पर कहती है तुम्हारे डैड ने तो उन तीनों को गेम प्ले करने भी नहीं दिया होगा, उन्हें तो बस किताबें पढ़ना और पियानो बजाना सिखा रहे होंगे। पर दोनों कहते हैं बेचारे मेरे भाई बहन। तभी हम सीन देखते हैं लिन का, जहाँ पर मेड कहते हैं आपके लिए सर ने वीडियो गेम और डॉल भेजी है, देखकर तो तीनों काफी एंजॉय करते हैं। और तभी लिन बोलता है कल हम मॉल में चलेंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉय को खरीदेंगे। इस पर तीनों कहते हैं थैंक यू सो मच डैड, आप सबसे बेस्ट हो। वापस इन शिजी का, वो बोलती है उसे तो बच्चों के पजामे के साइज भी नहीं पता होंगे, बेचारे तीनों को कितनी ठंड लग रही होगी। तभी सीन देखते हैं लिन का, जो कि कहता है मैंने सबसे सॉफ्ट और सबसे वार्म कपड़े तुम्हारे लिए बाय किए हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। वापस इन शिजी का, वो कहती है अभी वो तीनों कॉल करेंगे और कहेंगे मॉम आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। तभी से इन तीनों बच्चों का, जहाँ पर वो गा रहे होते हैं डैड आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, और उनके गाने का वीडियो बनाकर लिन शिजी को भेज देता है
ये देखकर दोनों बच्चे काफी हैप्पी हो जाते हैं। शिजी काफी गुस्सा हो जाते, कहती लिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर आगे से नेक्स्ट डे का शिजी बोलती बेबी जल्दी चलो हमें लेट हो रहा है, तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। फिर हम सीन देखते हैं लिन का, जहाँ पर सारे मेड कहते हैं हेलो यंग मास्टर। तो उनको दोनों बच्चे बोलते हैं वाओ डैड के साथ रहना इतना कूल हो सकता है। लिन कहता है तो फिर हम स्कूल चले। फिर आगे हम सीन देखते हैं स्कूल का, जहाँ पर रैन को एक बच्चा जानबूझकर गिरा देता है, उसे काफी परेशान करता है और बोलता है बिना डैड के लड़के तुम हमारे स्कूल से दूर रहो। रैन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरे भाई से माफी मांगो। तो लड़का कहता है तुम भी तो बिना डैड के हो, इसलिए तुम हमसे माफी मांगोगे। उनकी इंसल्ट करता है। वहाँ पर बेबी आ जाती है, काफी गुस्सा हो जाती है, कहती है मेरे भाई से दूर हो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो लड़का बेबी को भी परेशान करते उसके बाल खींचता है। वो देखती जो काफी गुस्सा हो जाता है उसे मारता है। यहाँ पर सबके बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं ऑफिस का, जब लिन लिफ्ट में जा रहा होता है तब उसे चिल्लाती है और कहती वेट, और लिफ्ट में लिन को देखते ही कहती है मुझे नहीं जाना और वहाँ से भागने लगती है। तभी लिन उसे पकड़ने जाता है कि वहाँ से भाग जाती और लिन के हाथ में उसका बैग आ जाता है। लिन बोलता है सेक्रेटरी से तो क्या मैं इतना डरावना दिखाई देता हूँ? सेक्रेटरी कहता है नहीं, बस आप कोल्ड फेस के हैं, आपको बस थोड़ी सी स्माइल की जरूरत है। लिन कहता है तो क्या ऐसी? फिर आगे से शिजी का जहाँ पर कहती है बार बार मुझे लिन क्यों मिल जाता है। ऑफ कोर्स लिन का ही तो ऑफिस है ना। और तभी हम सीन देखते हैं लिन का, जहाँ पर स्माइल देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी वो बैग को देखता है और कहता है मैं काम करता हूँ, बैग के बहाने शिजी से मिल लेता हूँ, उसे बैग दे दूंगा। तभी वहाँ पर झाओ आ जाता है, कहता है मिस्टर झाओ आपका यहाँ क्या काम है? इस पर झाओ कहता है लिन मैं जानता हूँ कि तुम शिजी के बच्चों के डैड हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम शिजी से दूर रहो। बोलता है धमकी? झाओ कहता नहीं, तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है ना, तो फिर शिजी को जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। लिन कहता है मेरे पास शिजी की कमी है और शिजी मेरी है। फिर आगे से शिजी का जहाँ पर काम कर रही होती है तभी वहाँ पर झाओ आता है और कहता है लंच। बोलते लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? झाओ बोलता है प्लीज रिजेक्ट मत करो, मैं काफी मेहनत से लाया हूँ। शिजी कहती है ठीक है। झाओ बोलता है तो फिर शाम को हम और बच्चे घूमने चले। तभी शिजी कहती है बच्चे लिन के घर है। तभी वहाँ पर लिन आ जाता है पर्स को लेकर और कहता है ये रहा तुम्हारा पर्स। और सुनकर तो झाओ काफी शॉक हो जाता है और बोलता है तो क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? इस पर शिजी बोलती है नहीं। झाओ बोलता है हाँ हम दोनों साथ में रहते हैं कि घर में? तो शिजी कहती है क्या? तभी लिन धीरे से कान में बोलता है तुम उसका भला चाहती हो ना, किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले तुम्हें छोड़ दे तो फिर तुम हाँ बोलो। इस पर शिजी झाओ को देखने लगती है। झाओ बोलता है कोई बात नहीं, खाना ठंडा हो रहा है, तुम इसे खा लेना, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और वहाँ से बाइक लेकर चला जाता है और उसके जाने के बाद शिजी लिन को मारती है। तभी लिन बोलता है मैंने क्या किया, तुम भी तो चाहती थी ना कि झाओ शादी कर ले, तो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। शिजी कहती मैं सब समझती हूँ, आपने जानबूझकर झाओ को चिढ़ाया। लिन कहता है हाँ मैं जेलस हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिजी प्लीज मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। सुनकर शिजी कहती क्या आप पागल हो गए हो? लिन बोलता मैं मानता हूँ कि बच्चों ने हमें जोड़ा था पर मैं अब सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। तुमसे बस एक चांस चाहता हूँ, प्लीज तुम मेरे बच्चों की मॉम बन जाओ। आगे से शिजी का जब लिन की बातों को सोचती और कहती है उन्हें क्या लगता है अपने हैंडसम से फेस के साथ वो मुझसे माफी मांगेंगे और मैं उनकी बातों को मान जाऊंगी। शिजी उनकी बातें भूल जा और फिर स्कूल चला दी। तभी हमसे देखते हैं स्कूल का, जहाँ पर उस बिगड़ेल बच्चे की माँ थी और यहाँ पर बेबी को थप्पड़ मारती है। इस पर बेबी उसे बाइट कर लेती है। इस पर गुस्से में फिर से बेबी को मारने जाती है कि तभी वहाँ पर शिजी चिल्लाती है और बोलती हिम्मत भी मत करना। और शिजी को देखकर पांचों बच्चे यहाँ पर रोने लगते हैं। इस पर लड़की कहती है तो फिर तुम इन बच्चों की माँ हो, ना जाने कितने मैन के साथ तुम्हारे बदतमीज बच्चे होंगे। यहाँ पर उसकी इंसल्ट करती कि शिजी उसे थप्पड़ मारती है और बोलती मेरे बच्चों के बारे में बोलने की और बेबी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। तभी टीचर गुस्से में कहती है तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं देखती, तुम्हारी बच्ची ने इनके बेटे को मारा है। तो शिजी बोलती है क्या बात है। यहाँ पर जो सारी बातों को बताता है और बोलता है इसने मुझे कहा कि हम सब बिना डैड के बच्चे हैं, हम इस स्कूल से निकल जाना चाहिए और उसने बेबी के बाल भी खींचे। उसने हमसे फाइटिंग की इसलिए हमने भी फाइट बैक किया, हमारी कोई गलती नहीं है। इस पर टीचर बोलती है पहले तुम अभी से माफी मांगो वरना मैं इन सबको स्कूल से निकाल दूंगी। शिजी बोलती मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते
और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बच्चों से इतनी रूडली बातें करने की? तुमने मेरे बच्चों को मारा और यहाँ पर उन दोनों को धक्का देती है। ये देखते उनकी माँ तो काफी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर शिजी उसके बीच में मारपीट टाइप होने लगती है। तभी बेबी यहाँ पर लिन को कॉल करते और कहते डैड जल्दी आ जाओ। यहाँ पर सब कोई मिलकर मम्मी के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। फिर आगे से जब शिजी कहती है मैंने कहा कि मेरे बच्चों से माफी मांगो। इस पर लड़ी धक्का देने चाहती है कि तभी वहाँ पर लिन आ जाता है, शिजी को पकड़ लेता है। लिन को देख शिजी गुस्से में कहती है सब मिलकर आपके बच्चों को बुले कर रहे थे, आप कहाँ थे और आप क्या कर रहे थे? इस पर लिन कहता है आई एम सॉरी। तभी शान बोलता है डैड इसने स्टार्टिंग की है और इसने हमारे साथ बदतमीजी से बातें की और बेबी के बाल भी खींचे। तभी डैड बोलता है हाँ डैड इसने मुझे धक्का भी मारा। वो सुनकर लिन कहता है तुम दोनों मुझे डैड क्यों बोल रहे हो? और तभी शिजी वहाँ से भागने लगती है। तभी जो बोलता है डैड शैन और टैन भी आपके ही बेटे हैं और ये दोनों हमारे ही भाई हैं। बहुत सारी बातें जान दो, पहले इन सब पर कुछ करो। तभी लिन शिजी को जाता है और देखता है और कहता है तुम रुको और ये सब क्या है? शिजी कहती है आपने देखा नहीं कि ये सब आपके ही बच्चे हैं? वो सुनकर तो लिन की होश उठ जाते वो काफी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये पांचों मेरे बच्चे हैं? वो सुनकर तो सेक्रेटरी भी काफी शॉक हो जाता है और कॉल पर कहता है हमारी बड़ी वाली कार को भी कभी भेजो। फिर डर कहता है कार तो पहले से गई है ना। सेक्रेटरी बोलते इतने सारे बच्चे एक कार में नहीं आएंगे। और तभी शिजी यहाँ पर लिन को पकड़ती है और कहती है मेरे बच्चों के डैड आ चुके हैं, तुम्हें जो बोलना है इनसे बोलो। तभी यहाँ पर टीचर और लेडी बदतमीजी से बातें करने लगती है और लिन की भी इंसल्ट करती है। टीचर कहती है मैं भी गार्ड्स को बुलाती हूँ, तुम सब भिखारियों को यहाँ से बाहर कर देगा। लिन कहता है वेट और यहाँ पर सारे गार्ड्स की पिटाई कर देता है और वो सब कुछ देखकर चारों बच्चे बोलते हैं वाओ। जो बोलते हैं डैड कितने कूल कितने हैंडसम है ना। इस पर शिजी बोलती हाँ वो दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है। और लिन के सिक्योरिटी की पिटाई करता देखो लेडी तो काफी डर जाते और कहती मुझे हिट करने की कोशिश मत करना। लिन बोलता है मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता लेकिन तुम सुधर जाओ। तभी वहाँ पर इसका हस्बैंड आ जाता है और बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी लिन के फेस को देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहते हैं मिस्टर लिन आप यहाँ पर? तो फिर तुम इनकी बुराई कर रही थी कॉल पर। और बोलते हैं आई एम सॉरी मिस्टर लिन। उसकी वाइफ कहती है इसका मतलब ये सब सच बोल रही थी, सच में मिस्टर लिन है इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट मैन। वो देखती है शिजी आप लिन को पकड़ती और कहती है हबी भी मुझे नीचा दिखा रही थी और अब इसका हस्बैंड हमसे माफी मांग रहा है लेकिन ये तो नहीं मांग रही, तो फिर अब हम क्या करें? इस पर लिन कहता है क्या हबी? वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। तभी मैन बोलते हैं आई एम रियली सॉरी। अपनी वाइफ से कहता है तुम अभी के अभी मिस लिन से माफी मांगो और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, हम सब रोड पर आ जाएंगे। तो लड़की कहती है आई एम सॉरी। इस पर शिजी कहती है क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। वो लड़की कहती है आई एम सॉरी। शिजी कहती है क्या? इस लड़की कहती तुम ज्यादा फायदा मत उठाओ। तो शिजी कहती है अभी से देखो नहीं मुझे डरा रही है। लड़की कहती है आई एम सॉरी प्लीज। और शिजी के मुंह से अभी सुनकर तो लिन काफी हैप्पी हो जाता है और कहते वाइफी तो फिर हम घर चले। और दोनों यहाँ पर माफी मांगते रह जाते हैं। फिर आगे जाकर शिजी को उठाता है। शिजी कहती है मुझे नीचे उतारो। लिन कहता है शांत हो जाओ वरना तुम्हें काफी महंगा पड़ेगा। वो देखकर पांचों बच्चे कहते वाओ डैड आप इतने कूल हो ना। फिर आगे से लिन के घर का जब शिजी बोलती है हेलो ग्रैंडपा। तब लिन बोलता है ग्रैंडपा आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब यहाँ पर पांचों बेबी आ जाते हैं और उनके 5 ग्रैंड चाइल्ड जानने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा हैप्पी भी। और पांचों को 5 कार्ड्स देते हैं और बोलते हैं आज हम सब साथ में रहेंगे। तभी जो के फेस को देखकर बोलती है सब क्या हुआ, किसने किया? इस पर जो बोलता है डोंट वरी ग्रैंडपा मैं तो मैन हूँ ना और मैन को तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। ग्रैंडपा यहाँ पर हंसते और कहते हाँ मेरा पोता तो काफी ज्यादा ब्रेव है। और तभी सीन देखते हैं लिन के रूम का जहाँ पर शिजी बोलती है प्लीज शांत हो जाओ। लिन बोलता है 5 बच्चे तुम कितनी कमाल की हो। ये बोलता है आप भूलो मत हमारे रिश्ते के बारे में, आप जानते हो ना कि मैं हूँ कौन। लिन बोलता है तुम मेरे बच्चे की मॉम हो, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। शिजी बोलती इतनी मीठी बात है कि आप मेरे साथ प्ले तो नहीं कर रहे। लिन बोलता है मैं सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। तो शिजी यहाँ पर मुंह बना आती। लिन कहते क्या मैं तुम्हें हर्ट कर दिया? मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर लिन को पंच मार देती है। वेरी गुड बाय हबी। तब लिन शिजी को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे किस करने लगता है। तब यहाँ पर रुक जाता है और बोलता है क्या हुआ? शिजी बोलती है आप मेरी बॉडी को ले सकते हो पर मेरे दिल को नहीं। सुनकर लिन कहता है क्या तुमने जानबूझकर ऐसी बातें बोली ना मुझे। वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो रुक जाता है और यहाँ पर उसे किस कर चला जाता है। आगे से रात का जब शिजी चुपके से लिन के घर से भाग रही होती है और सब कुछ लिन और बच्चे देखते हैं।
लिन तो देखता ही रह जाता है। बेबी बोलती है, डैडी आप मॉम के दिल को कैसे जीतोगे, जल्दी करो, आप 8 पैक बना लो, एकदम हैंडसम वाली बॉडी। वो दूसरा बोलता है, उन्हें ग्रैंडमा की कंपनी वापस चाहिए, आप उनकी हेल्प करो उसे पाने में। तीसरा बोलता है, खाना बनाना सीख लो। चौथा बोलता है, पेड़ दबाना सीख लो। पांचवा बोलता है, मम्मी को ढेर सारे गिफ्ट्स दो। और ये सारी बातें अब लिन सोचने लगता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का, जब शिजी की कलीग उससे अपने साथ किसी मीटिंग में गोल्फ प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो कहती प्लीज मेरे साथ चलो, मेरी लास्ट मीटिंग है, के बाद मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। इस पर शिजी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। फिर आगे लूसी कॉल करती है बाइक और कहती है आपका काम हो गया, फिर मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे। और तभी हम सीन देखते हैं शिजी का, जहाँ पर लिन से खींचते हुए कोने में लेकर चला जाता है और बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। बोलती लिन हम कंपनी में, किसी ने हमें देख लिया तो। लिन बोलता है ये मेरी कंपनी है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। जी बोलती है अच्छा जी किसने बोला। लिन बोलता है तुमने बोला था, क्या तुम भूल गई हो। जाने तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा। और वहाँ से गुड बाय किस कर चला जाता है। फिर आगे वो कॉल करता है और बोलता है फास्टर होटल के सारे शेफ को शिजी के घर भेज दो, बहुत ही अच्छा डिनर तैयार होना चाहिए। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस्टर हाउ के साथ आपकी छोटी सी मीटिंग है करीबन आधे घंटे की, तो क्या हम चलें। आगे हम सीन देखते हैं शिजी का, जब जाती है लूसी के साथ मिस्टर हाउ के साथ उसकी मीटिंग में हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर हाउ शिजी के पास आने की कोशिश करता है। वो देखकर शिजी मन में बोलती है इस आदमी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर आगे सीन जब प्ले कर रही होती है कि तभी प्रोसेस की ड्रिंक में नशे की चीज मिला देती है और यहाँ पर मिस्टर हाउ तो शिजी से हार जाते हैं। तभी लूसी बोलती वेल डन शिजी, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, और यहाँ पर उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी हाउ से मिलने वहाँ पर लीन आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है मिस्टर लिन वो लड़की तो बिल्कुल भी शिजी की तरह दिखाई दे रही है। वो देखकर लिन कहता है वो तो शिजी है, लेकिन उसने तो कहा था कि उससे कोई दोपहर में मीटिंग है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर आगे से हाउ कहा जहाँ पर शिजी को नशे की हालत में अपने रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर शिजी तो बेहोश होने लगती है और यहाँ पर शिजी के साथ बदतमीजी करने जाता है कि तभी वहाँ पर लीन आ जाता है। यहाँ पर उसे पिटाई कर देता है और शिजी को उठाकर लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हाउ बोलता है मिस्टर लीन लड़की आपको इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं इसे आपको दे देता हूँ, बाद में आप मुझे इसे वापस कर देना। तो सुनते सेक्रेटरी यहाँ पर हाउ को जोरदार किक मारता है और लिन गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत शिजी को टच करने की, मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम पूरी तरह से रोड पर आ जाओ और सबसे भीख मांगो। इस पर हाउ यहाँ पर माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि ये आपका पर्सन है। इस पर लिन गुस्से में कहता है सेक्रेटरी तुम इसके दोनों हाथ तोड़ देना और पैर भी, और वहाँ से गुस्से में शिजी को लेकर चला जाता है। फिर आगे से होटल रूम का, जहाँ पर शिजी लिन को पकड़ लेती उसे किस करने जाती है। तब लिन कहता है वेट और उसे बाथरूम में लेकर जाता है और उस पर ठंडा पानी गिरा देता है और बोलते है मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। इस पर शिजी लिन को पकड़ लेती है। लिन बोलते तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, मुझे छोड़ो। शिजी बोलती मैं जानना भी नहीं चाहती कि मुझे पता है कि आप मिस्टर लीन हो और आप मेरे मैन हो। सुनकर लिन कहता है शिजी तुमने स्टार्टिंग की थी, मुझे ब्लेम मत करना, और आप दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। आगे सीन जब शिजी कहती है भगवान मैंने क्या किया, कल रात को मैं और लीन, इससे पहले कि लिन उठे मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी लिन शिजी को पकड़ लेता है और कहता है रुको तुम कहाँ चली। शिजी बोलती वो कल रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिन बोलता है मतलब। शिजी बोलती है मुझे शक है किसी ने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे दिया था, जो लड़की लेकर आई थी ना मेरी कलीग उसी ने सब कुछ किया। लिन बोलता है तो शिजी बोलती तो मैं जाकर पूछ कर आती हूँ तो उसने ऐसा क्यों किया कि तभी लिन उसे पकड़ लेता है। कहता है डोंट केयर, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्योंकि तुमने कल रात मेरा फायदा उठाया है। इस पर शिजी मजाक करते कहती है अच्छा तो उसके लिए तुम्हें पहले प्रेग्नेंट होना होगा और हाँ तुम्हारे 5 बच्चे भी होने चाहिए। सुनकर लिन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ठीक है तो फिर आज कंपनी में रूमर्स फैल जाएंगे तुम्हारे और मेरे नाइट के बारे में, तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। तो शिजी बोलती चाल बास कहीं के। कहता है हाँ तो ऑफिस का जब उसे पता चलता है कि उसकी कलीग मिनी ने जॉब छोड़ दी है तो यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बोलता है हमारे बना के डिजाइन लीक हो चुके हैं और आपने जो भी डिजाइन बनाए थे उस पर कॉपी करने का ब्लेम लगा है। इस पर शिजी बोलती है मुझे पता है सब कुछ किसने किया है। तभी हम सीन देखते हैं बाई का, आप इसके हाथ में शिजी की डिजाइन की कॉपी होती है और कंपनी की, तो ये सब कुछ उसने चुराया होता है। तभी वहाँ पर शिजी गोल्फ स्टिक लेकर चली आती और कहती मुझे पता था कि सब कुछ तुम्हारा प्लान होगा। इस पर बाई कहती हाँ तो तुम क्या कर लोगी, कल रात तुम उस मोटे मैन के साथ होटल रूम में थी और ये सच जाकर मैं लिन को बता दूंगी, उसके बाद
लिन तुम्हारा क्या करेगा तुम्हें पता है, एंड डोंट वरी मेरे पास उसकी फोटोज भी यहाँ पर शिजी को डराने की कोशिश करती है। इस पर शिजी गुस्से में कहती है मैं तुम सबको अभी बताती हूँ, और यहाँ पर घर के सामान को तोड़ने लगती है। फिर बाइक चिल्लाते हुए कहती है बॉडीगार्ड से बाहर निकालो, और यहाँ पर तभी ग्रैंडपा आ जाते और बोलते बस बहुत हुआ, मैं भी देखता हूँ मेरी बहू को कौन हाथ लगाता है। इस वक्त भाई बोलते ग्रैंडपा मैंने कुछ नहीं किया। तभी लिन कहते सारी बातें जाकर तुम पुलिस को बताना। तभी पर पुलिस आती और कहती मिस बाई आपको डिजाइन को चुराने और मैं शिजी को फंसाने के जुर्म में आपको जेल जाना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर शिजी को बाई की चुरा के डिजाइन वाले कॉपी मिल जाते हैं जिस पर उसके सिग्नेचर होते हैं, और कहती ये रहा प्रूफ, अब तुम्हें क्या चाहिए बाई। तभी लिन बोलता है शिजी तुम्हारे मॉम के डेथ में तुम्हारे डैड और तुम्हारे स्टेप मॉम भी इन्वॉल्व है, और ये रहा प्रूफ मेडिसिन इन्होंने शिजी के मॉम को मारने के लिए उसे दिए थे, और स्पेशली अबाउट से मंगाई गई थी वो मिस शू के नाम पर। तो शिजी कहती है तुम्हें कैसे पता चला। कहते मैंने सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक किया था और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तभी पुलिस वहाँ से तीनों को लेकर चली जाती है। लेन बोलता डोंट वरी सब कुछ ठीक है। फिर आगे सीन जब शिजी कहती है आपको कैसे पता चला मेरी मॉम के बारे में। लिन बोलता है मेरा फ्रेंड डॉक्टर है और मैंने उसकी हेल्प ली थी सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को निकालने में, वहाँ पर मुझे कई सारे एविडेंस मिले। शिजी बोलती तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप एक नंबर के झूठे हो। लिन बोलते तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करती रहती, और यहाँ पर उसे किस करता है और कहता है सॉरी प्रिंसेस। तो क्या मेरी प्रिंसेस मुझसे शादी करना चाहेगी, मैं तुम्हारे 5 बच्चों का डैड बनना चाहता हूँ। इस पर शिजी बोलती है अच्छा बिना फ्लावर की कन्फेशन। तो लिन बोलता है वेट, और आप एक रोज निकाल कर देता है। शिजी कहती है ये कैसे। लिन बोलता है मेरे पास मैजिक है। शिजी बोलती है अच्छा तो फिर एक और फ्लावर को निकालो। इस पर लिन कहता है ठीक है, पर फ्लावर्स को निकालता है। इस पर शिजी बोलती है वेट, और यहाँ पर लिन के कोट को देखती है जिसके अंदर लिन ने बहुत सारे गुलाब रखे होते हैं। वो देखकर काफी शॉक हो जाती है। लिन बोलता है सॉरी मैं जानता हूँ कि बहुत कम है लेकिन इतने ही आ पाए कोट में, डोंट वरी कल मैं ट्रक को मंगा रहा हूँ। यहाँ पर बोलते की तरह शिजी से किस कर देती है और कहते थैंक यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। ये सुनकर लिन काफी हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर सभी उनकी पिक लेता है। तभी लिन कहता है सॉरी मेरी वाइफ काफी शाय फील करती है, और वहाँ से शिजी को लेकर भाग जाता है। फिर आगे जब दोनों भागते हुए जाते हैं जी बोलती इस हेयर बैंड को पहन लो। लिन बोलता है नहीं, इसने देखा तो वो क्या बोलेगा मैं नहीं पहनने वाला। इस पर शिजी गुस्से में देखती है। फिर आगे सीन जहाँ पर लिन ने हेयर बैंड पहनी होती है तभी शिजी बोलती है टेस्टी है ना। इस पर लिन शिजी को किस करता है और कहता है हाँ ये काफी ज्यादा टेस्टी है। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों की डेट होती है और यहाँ पर शिजी ढेर सारे खिलौनों को जीतती है और वो काफी हैप्पी होती है और कहते हैं छोटा वाला नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए। और यहाँ पर शिजी को जीतता देख शॉप वाला तो काफी परेशान हो जाता है और कहता है मेरे पैसे। तब लिन उसे 1 लाख पे करता है और कहता है मेरी वाइफ तो हैप्पी हो गई है, फिर मेरी तरफ से गिफ्ट। सुनकर तनोर काफी हैप्पी हो जाता है और कहता है थैंक यू सो मच, आप फिर से मेरे शॉप पर जरूर आना। फिर आगे शिजी काफी हैप्पी होती है और कहती है मिस्टर लिन तो आप मेरे बच्चों के डैड बन सकते हो, और उसे प्रपोज करने जाती है। फिर लिन कहता है वेट, पहले प्रपोज मैन को करना चाहिए, उसे झुकना चाहिए। तो मिस शिजी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सुनकर शिजी काफी हैप्पी होते हैं कहती है यस, और यहाँ पर उसे रिंग पहनाती है। फिर आगे से जहाँ पर दोनों शादी करते हैं और सब कोई काफी हैप्पी होता है। आगे से लिन के घर का जो पर शिजी बोलती है बच्चे कहांगे। लिन कह रहा है डोंट वरी वो सब ग्रैंडपा के साथ है, और मैंने तुम्हें मना किया था नहीं था ड्रिंक मत करो। शिजी बोलती है वाओ रियली सरप्राइज। इस पर लिन बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया था। शिजी बोलती है थैंक यू। लिन बोलते तुम जाकर सो जाओ, तुम काफी ड्रंक हो। शिजी बोलती नहीं मेरे हब्बी ने मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो फिर चलो इसे खाते हैं। और आप गिरने जाते लिन कहता है संभाल के। शिजी बोलती वेट मैं ड्रंक नहीं हूँ। इस पर लिन कहता है हाँ तुम ड्रंक नहीं हो। और यहाँ पर खाना जाती कि बार बार स्पून को नीचे गिरा देती है और फिर कहती है हबी प्लीज इसे खाओ ना। इस पर लिन कहता अच्छा मैं खाता हूँ। फिर शिजी बोलती हबी आप कितने ज्यादा हैंडसम हो। इस लिन बोलता है क्या, फिर से बोलो। शिजी कहती हबी हबी और उसका नाम लेती है। सुनकर लिन काफी हैप्पी हो जाता है। तो शिजी बोलती वेट अब मुझे बोलो मैं क्या हूँ। लिन बोलता है वाइफी, और यहाँ पर आकर लिन को पकड़ लेती है और कहती हबी आई लव यू, और यहाँ पर उसे किस करती है। लिन कहते हैं आई लव यू टू वाइफी, अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती। और यहाँ पर दोनों का प्यार चालू हो जाता है, लेकिन ड्रामा तो यहाँ पर खत्म हो जाता है।